हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमारा क्वेश्चन क्या है? दो क्वेश्चन है तो 10 का एक इसमें करेंगे, 10 का दो करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन, जैसे आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए, 10 नंबर की दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध करें कि बिंदु कॉसेक स्क्वायर थीटा और जीरो और सेक स्क्वायर थीटा और एक संरेखीय। हमको क्या करना है? ये सिद्ध करना है कि ये संरेखी है। उस तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फिर आगे देखेंगे। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन, जैसे 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, ये सभी हमारे बन चुके हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा सभी के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से आसानी से जाकर देख सकते हैं। अगर मैथ के अलावा किसी और विषय का आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी मेरे दूसरे चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। और हाँ, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसका भी लिंक डाल देंगे, आप आसानी से आकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 का एक देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, यहाँ 10 का एक हम बनाते हैं। चलिए, हमारा 3 मान दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, हमको सिद्ध करना है संरेखी। तो हम बिंदु P मान लेते हैं। P हमारा क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा और जीरो। Q हम मान लेते हैं, हमारा हो जाएगा जीरो और सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। और R जो है 1 और 1। इसी का हमको क्या दिखाना है? संरेखी। तो हम क्या करेंगे, पहले PQ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? PQ। तो PQ निकालने का फॉर्मूला तो सेम होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में हम कर देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए रूट अंदर रहेगा, क्या रहेगा? रूट अंदर। चलिए, तो इसका हम मान निकालते हैं। तो x2 का मान 0 है, तो 0 और माइनस में हो जाएगा कॉसेक। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में हम क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सभी के सभी रूट अंदर चलेगा, हमारा नहीं रूट में चलेगा। चलिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर से लिखते हैं जाके हमारा जगह उधर बच सके। देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जीरो तो हट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है ना, तो 4 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा सेक पर पावर 4 थीटा। ये हमारा बचिए, क्या बचिए? ये बचिए। चलिए, आप देखिएगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर साइन पर पावर 4 थीटा, और प्लस इसके बदला में लिख सकते हैं 1 बटा कॉस पर 4 थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है, आपको आगे चल के मिलेगा, जब त्रिकोणमिति पढ़िएगा तब आपको मिलेगा। देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम करेंगे तो साइन और कॉस दोनों आएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन पर पावर 4, तो साइन पर पावर 4, और हमारा प्लस में हो जाएगा, यह कॉस हो जाता है ना, साइन से साइन कट जाता है, कॉस हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा साइन 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। अब इसको देखिए, हम रूट अंदर चलेगा, इसके बदले में हम लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले साइन वाला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर, और प्लस में कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में होल स्क्वायर, और नीचा जो है सो हमारा होगा, नीचा क्या है, नीचा हमारा जो है सो होगा, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, ऊपर वाला के हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं। तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी यानी साइन
स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गया। माइनस में 2 साइन कॉस हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दिए हैं और नीचे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, इसका मतलब एक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक माइनस, बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी पी क्यू का हमारा मान क्या आ जाएगा, जो सॉरी ये सब रूट में चलेगा ना, ये सब के सब रूट में चलेगा, ठीक है, नीचा वाला रूट में नहीं चलेगा, ये 4 था, पावर यहाँ 4 था तो हम हटा के लाए, यानी हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू 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 हटिए ना, मेरा 2 होगा ना यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा रूट अंदर और नीचा वाला रूट में नहीं है, बाहर है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो हम तो पी क्यू का मान निकाले, अब क्यू आर के मान निकाल लेते हैं, क्या क्यू आर के, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, आपको क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू आर के मान निकालते हैं। तो ये हमारा किसका मान था, पी क्यू का मान था। आप निकालेंगे क्यू आर का मान, तो क्यू आर का लिए भी सेम प्रोसेस होगा, सेम फार्मूला, x2 माइनस या x1 कर दीजिए, x1 माइनस x2 वही हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और सब के सब क्या रहेगा, रूट अंदर रहेगा, सब के सब रूट अंदर रहेगा। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, इसका जो है मान बैठाएंगे, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें चलेंगे ना, पी क्यू आर में, इसमें देख रहे हैं, अब इसमें लेंगे तो 1 लेंगे, इधर से 0, इधर से सेक, इधर से 1, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर, सभी के सभी क्या चलेगा, रूट अंदर चलेगा। चलिए यानी हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, क्या हो जाएगा, माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर रूट अंदर। देखिए इसके बदले में लिख सकते हो 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक के बदले में हम 10 लिख सकते हैं, क्या 10 पर पावर 4 है, पहले से स्क्वायर है फिर स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए इसके हम क्या कर सकते हैं, 1 तो 1 है, अब प्लस में इसके बदले में हम साइन बता, साइन पर पावर 4 और कॉस पर पावर 4 लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, 10 का फॉर्मूला होता है, तो इसके नीचे 1 बैठा के हम एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस ही आएगा, क्या आएगा, कॉस पर पावर 4, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस पर पावर 4 ले लिए, तो यहाँ कॉस पर पावर 4 थीटा और प्लस में हो जाएगा साइन पर पावर 4 थीटा, सब का सब रूट में, क्या है, सब का सब रूट में। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या आ जाएगा, इसका तो 4 है तो 2 हटा देंगे तो हट जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर और थीटा और इसका भी होल स्क्वायर करते हैं, ये रूट अंदर रहेगा, और नीचा जो कॉस पर बेदम रूट हटा दिए, ठीक है, नीचा का रूट हटा दिए। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पी क्यू है, पी क्यू इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान पर तोड़ेंगे, जैसे कि इधर तोड़े थे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक तो जोड़ देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा
और माइनस में हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और नीचे तो हमारा जो है सो रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला हमारा रूट अंडर, यानी इसका मतलब एक होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यू आर का मान। क्या हो गया, क्यू आर का मान। अब हम पी आर के निकालेंगे। क्या, पी आर के मान निकालेंगे, दोनों को मर्ज करके देखेंगे सेम आता है कि नहीं। तो आइए हम दूसरा निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए, तब हम लोग पी आर के मान निकालते हैं तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, अब इसका मान बैठाएंगे। क्या मान बैठाएंगे, हमारा देखिए p क्या था, p आपको यहाँ लिख देता है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। p था हमारा कोसेक थीटा और 0, ठीक है, और हमारा यहाँ r है तो r हमारा 1 और 1 था। ठीक है, ये हमारा मान था। ठीक है, चलिए अब मान बैठाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और एक चलेगा हमारा रूट अंडर, क्योंकि फॉर्मूला ही रूट अंडर है। अब देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जो कॉसेक स्क्वायर 1 है ना, तो इसको हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर रखते हैं, और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा रूट अंडर। इसका मतलब जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। क्या हो जाता है, कॉट थीटा, सॉरी कॉट नहीं होगा, स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस में 1, यानी कॉट पर पावर 4 आ जाएगा। कॉट पर पावर 4 और प्लस 1, ये भी हमारा रूट अंडर आएगा। इसका फॉर्मूला होता है कॉस पर पावर 4 थीटा, यहाँ साइन पर पावर 4 थीटा, और प्लस में 1 बैठा के हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो साइन पर पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस में साइन पर पावर 4 थीटा। ये हमारा इतना ही, ये तो रूट अंदर आएगा तो रूट अंदर ही रखते हैं। चलिए आगे हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं, इसको हटा देते हैं तो रूट से हट जाएगा, यानी लिख सकते हैं हम, पहले साइन लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ये रूट अंदर रहेगा, और नीचा जो है 4 हटा देते हैं तब बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या आ जाएगा, इसको ए प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो हमारा जो मान आएगा, सही मान, वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मतलब तो एक होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंदर है, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, पी आर का मान है, ये पी आर का मान है। चलिए तीनों मान है, तो अब चेक कर लेते हैं कि समरेखीय है या नहीं। क्या करेंगे, चेक करेंगे कि समरेखीय है नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्यू आर और प्लस में करेंगे पी आर बराबर पी क्यू। चलिए इसका मान रखेंगे तो हमारा कितना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा रूट अंदर है तो रूट अंदर, प्लस तो प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और बता में हमारा हो जाएगा साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी
रूट अंदर है और बराबर में आ गया, देखिएगा बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा ना, साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी रूट अंदर है। चलिए अब देखिएगा आप, या सॉल्व कर दे, चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। ऐसे मान तो यहाँ भी निकल गया था, 1 - 2 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos थीटा और प्लस में 1/sin थीटा। कैसे, देखिए ये दोनों को कॉमन निकालिए तो 1/cos और 1/sin नहीं बचेगा, समझ गया। चलिए उधर से हमें इधर छेड़खानी नहीं करना है हमको। आप देखिए आ जाएगा 1 - 2 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा इंटू में हो जाएगा, इसको एलसीएम कर देंगे तो sin² थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, sin² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, sin² थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब एक होता है, यानी हमारा जो मान आ जाएगा 1 - 2 sin² थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा sin² थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट में है। ये हमारा लाना था, प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आएगा। थोड़ी लंबा था, 10 का 1 था। आइए 10 का 2 क्वेश्चन देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम क्या रखेंगे, 10 का 2, 10 का 1 बन गया हमारा, 10 का 2। ये करा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3 उस वृत्त के केंद्र है जो बिंदु 0, 4 और 4, 6 से जाती। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हमको क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। जैसे कि देखिए कोई वृत्त है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई वृत्त है, आप लोग स्केल से बनाइएगा थोड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है। यहाँ कोई केंद्र है O, जिसका मान क्या है 3 और क्या है, एक सेकंड देख लेते हैं, जिसका मान है 3 और 3, ठीक है। यहाँ से कोई बिंदु निकलता है और एक ऐसे निकलता है, और मान लीजिए ऐसे 3 निकलता है। ये हम मान लेते हैं 4 और 6, ये हमारा हो गया 0 और 4, और एगो 0 और 4 हो गया 6 और 2, 6 और 2। चलिए तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। वो जो हमारा हो गया 3 और 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं इसको हम लोग 6 और 2, उसके बाद बी मान लेते हैं, बी हमारा 0 और 4 हो गया, और सी मान लेते हैं कोई बिंदु है जो 4 और 6। अब इसको चलिए हम लोग इनमें ओ ए जो है बराबर होगा ओ बी के और बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि सभी क्या है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या समान होती है। चलिए इसका मान निकालेंगे, तो सबको हम लोग निकालते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस कर देंगे y2 - y1 के होल स्क्वायर, इसके लिए हो गया बराबर। इसी तरह इसके करेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 के होल स्क्वायर बराबर। उसी तरह यहाँ कर देते हैं x1 x2 होल स्क्वायर प्लस में y1 y2 का होल स्क्वायर, ये सभी क्या है रूट अंदर रहेगा, ये भी रूट अंदर, ये भी रूट अंदर। चलिए सबका मान धरते हैं, तो मान रखेंगे तो 6 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर,
ये हमारा रूट अंडर रहेगा। चलिए इसका मान रखेंगे, तो इसका मान हमारा हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर बराबर। इसका मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 - 3 होल स्क्वायर और प्लस में 6 - 3 होल स्क्वायर रूट अंडर। चलिए सबको मान को तोड़ते हैं, तो यहाँ देखिएगा हमारा आ जाएगा, घट जाएगा तो 9 और प्लस 1 हो जाएगा रूट अंडर बराबर 9 + 1 रूट अंडर, और ये भी हो जाएगा 9 + 1 या 1 + 9, बात वही हुआ रूट अंडर। रूट अंडर 10 रूट अंडर 10 रूट अंडर 10, सबका मान क्या आया 10। अतः त्रिज्या हमारा क्या हो गया 10। तो यही हमको प्रूफ करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको एनी टाइम रिप्लाई देगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।